सो कॉल्ड एनिमे फैंस से अगर तुम पूछो कि उनका फेवरेट एनिमे कौन सा है तो वो 4-5 आंसर्स ही मिलेंगे। डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन, नारुतो, डेथ नोट, और अगर कोई थोड़ा ज़्यादा देखता होगा तो अटैक ऑन टाइटन। प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ इन 4-5 एनिमे ने पूरी एनिमे इंडस्ट्री को कवर कर रखा है, एंड कुछ एनिमे सीरीज़ जो कि यूएस और जापान में सुपर पॉपुलर हैं वो इंडिया में लोग जानते भी नहीं। टुडे आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू 3 एनिमे जो कि इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है, एंड अगर खुद को तुम इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एनिमे का फ़ैन बताते हो तो यू गाइस शुड गो अहेड एंड वॉच दीज एनिमे। नंबर 3, मॉब साइको 100। अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद मॉब साइको भी रिसेंटली देखा है, एंड ये ऑलरेडी मेरी फेवरेट एनिमे की लिस्ट में आ चुका है। मॉब साइको फॉलो शिगेयो कागेयामा, ऑल्सो नोन एज मॉब, अ 14-year-old किड जो कि इस क्रेजी वर्ल्ड में खुद को एडजस्ट करना चाह रहा है। इस जॉनर के अगर सिमिलर एनिमे देखोगे तो उनमें एक मैसेज मिलता है कि इवन इफ़ यू आर वीक, इवन इफ़ यू आर टैलेंटलेस, यू कैन स्टिल बिकम समवन स्पेशल। मॉब साइको उसका बिल्कुल अपोजिट है। सीरीज़ में इतना ओवरपावर्ड होने के बाद भी मॉब डज नॉट वांट टू बी समवन स्पेशल। इंस्टेड वो एक केयरिंग ब्रदर बनना चाहता है, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी फिजिकली फिट टू इम्प्रेस अ गर्ल, एंड वो पूरी सीरीज़ में अपनी पावर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। अपनी इन पावर्स को कंट्रोल करने के लिए मॉब को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा बिल्कुल प्लेन और एक्सप्रेशनलेस हो चुका है, जस्ट लाइक मोस्ट बॉलीवुड एक्टर्स। सीरीज़ में बहुत ही कूल और फ्लैशी फाइट सीन्स हैं, लेकिन दिस इज़ फार फ्रॉम अ बैटल एनिमे। मॉब खुद को कैसे एक्सेप्ट करता है, खुद की पावर्स को क्या पर्पस देता है, लाइफ में क्या पाथ चूज़ करता है, दिस इज़ ऑल वी सी इन मॉब साइको। इवन दो शो में काफ़ी ब्लड पंपिंग, टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग फाइट सीन्स हैं, एंड विद सम टॉप क्लास एनिमेशन एंड साउंड ट्रैक यू गोना रिमेंबर लाइक योर फर्स्ट व्हाटएवर। ये शो एक लाइट हार्टेड कॉमेडी शो है जो कि एंड होने के बाद भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। ये शो दिखाता है कि अपनी लाइफ में फेम और पॉपुलैरिटी को चेज करने की जगह यू शुड स्टार्ट एंजॉइंग स्मॉल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। इतनी कूल पावर्स होने के बाद भी मॉब ऐसा इंसान है जो कि नीले आसमान को देख के खुश होता है, अपने मेंटोर की बातों को सुन के खुश होता है। जैसे गर्ल ही लाइक्स इन द शो, वो भी जब भी उसके आसपास होती है उसे देख के खुश होता है। वेल इन दिस केस ही इज जस्ट लाइक द कैरेक्टर्स आर ऑल्सो रियली वेल रिटर्न, जैसे मॉब का छोटा भाई एंड सबसे बेस्ट रेगन अराटाका, मॉब का मेंटा हु इज काइंड ऑफ अ फ्रॉड बट ही इज ऑल्सो द हार्ट ऑफ दिस शो, एंड गॉड डैम द ह्यूमर एंड जोक्स। इस शो का ह्यूमर और इसके जोक्स इतने पॉइंट पर थे कि किसी किसी सीन में तो आई वॉज रोलिंग ऑन द फ्लोर लाइक दैट डमी लेडी फ्रॉम दैट ओल्ड वियर्ड मूवी, बट अनलाइक हर आई वॉज लाफिंग एंड आई वॉज प्रिटी मच अलाइव। सीरीज का आर्ट स्टाइल और एनिमेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, सो यू मे नीड टू एडजस्ट योरसेल्फ अ बिट। अदर देन दैट मॉब साइको इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, ऑन क्रंचीरोल, एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। नंबर 2, हेल्सिंग अल्टीमेट। जब इंग्लैंड दूसरे देशों को लूटने में बिजी नहीं था, इट वॉज क्रिएटिंग हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि घूल्स, वेम्पायर्स, घोस्ट्स, वेयरवुल्व्स, इन सुपरनैचुरल चीज़ों से डील करती हैं जो तुम्हारे क्लोजेट्स और बेड के नीचे रहती हैं। अगर आज के एनिमे डिस्कशन देखोगे तो हेल्सिंग का नाम रेयरली सुनोगे, बट इन 2010 दिस शिट वाज ऑन फायर। हेल्सिंग अल्टीमेट फॉलोज एलुकार्ड, एक प्री हिस्टोरिक वैम्पायर जो कि लड़ाई, ब्रुटैलिटी और चैलेंजिंग बैटल्स से एक अच्छी वीपीएन ऐप की तरह प्यार करता है। लाइक आई सेड इन द इंट्रो, इस सीरीज का एक्शन, इसका एनिमेशन, इसका साउंड ट्रैक, ये इसका सेलिंग पॉइंट है, बट द रियल डील आर दोज हाइप्ड कैरेक्टर एंट्रीज। लाइक आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल, बट जब भी कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस या रीइंट्रोड्यूस होता है, यू विल सी दिस स्पेक्टेकुलरली एनिमेटेड एक्शन सीक्वेंस विद हाई ऑक्टेन बैकग्राउंड म्यूजिक। तुम यार एक्साइटेड होकर बैठ जाओगे कि अब आगे क्या होने वाला है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हेल्सिंग अल्टीमेट की स्टोरी कोई बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग या माइंड ब्लोइंग तो नहीं है। इट पिक्स सम एलिमेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री, एड सम ट्विस्ट्स इन देम एंड रन्स विद इट, एंड ये लैक ऑफ अ गुड स्टोरी एक तरह से सीरीज़ के फेवर में ही काम करती है। आई मीन चर्च का एक फादर 2 बायनेट्स लेके एक प्री हिस्टोरिक वेम्पायर से लड़ रहा है। डू यू गाइज रियली नीड अ स्टोरी फॉर दैट? कम ऑन। एंड व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर्स, एलुकार्ड इज अ फ्रीकिंग मेनेस। इफ दिस वेम्पायर कम्स योर वे, गो इन द अपोजिट डायरेक्शन। हियरिंग दैट बेलासॉन, ये तुम्हारा वो 2008 वाला वेम्पायर नहीं है। Why are you gay? एलुकार्ड इज ओवरपावर्ड, ही फाइट्स फॉर फन, ही इज ब्रूटल, और सामने वाला जब मर भी जाता है, ही डज नॉट स्टॉप शूटिंग हिम। यस, दिस वेम्पायर शूट सम कूल एज हेल गन्स, आई एम नॉट किडिंग। And similarly, जो antagonists हैं, side characters हैं, they are also fun. Now, before you check out Hellsing Ultimate on Netflix because a random YouTuber suggested you that, make sure you guys are 18 plus. There's blood, there's lots of blood, there are premarital physical relationship scenes, extremely brutal fights and imagery, and obviously not a very friendly vampire in the series. Nah, folks, just go ahead and watch it. Number 1 and easily one of my top 5, Cowboy Bebop. ये हाईली इन्फ्लुएंशियल एनिमे जिसने हॉलीवुड के पता नहीं कितने डायरेक्टर्स और कितनी मूवीज़ को इंस्पायर किया, पता नहीं इंडिया में क्यों पॉपुलर नहीं है। जब भी हम ये वर्ड बोलते हैं एनिमे तो हमारे दिमाग में क्या पिक्चर बनती है?
guy screaming and his hair turning golden, a group of whiny always complaining about their life, cute girls with big eyes and big अपने दिमाग से एनिमे के जितने स्टीरियोटाइप है इन्हें निकाल दो, देन क्रिएट अ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अपने पास्ट के ट्रॉमास को पीछे छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ऊपर से थोड़ा सा स्पेस एक्सप्लोरेशन और थोड़ा सा जैज म्यूजिक डाल दो एंड यूल हैव काउबॉय बीबॉप। काउबॉय बीबॉप इज़ वन ऑफ द फ्यू सीरीज़ जिसे तुम किसी जॉनर में फिट नहीं कर सकते। इस 26 एपिसोड की सीरीज़ में हॉरर, थ्रिलर, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर, ड्रामा, हर तरह के जॉनर के एपिसोड्स हैं। काउबॉय बीबॉप टेक्स प्लेस इन द एंटायर सोलर सिस्टम। फ्यूचर में कुछ इवेंट हुआ है जिसकी वजह से धरती इनहैबिटेबल हो चुकी है, जस्ट लाइक इन रियल लाइफ। वी फॉलो अ ग्रुप ऑफ बाउंटी हंटर्स हु आर अर्निंग मनी, लिविंग देयर लाइफ एंड माइंडिंग देयर बिजनेस। इस बाउंटी हंटर ग्रुप का हर कैरेक्टर हैज़ गॉन थ्रू समथिंग ट्रॉमेटिक इन देयर पास्ट जो कि इनकी प्रेजेंट लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। यू नो अ क्वाट, लाइफ गोज ऑन। दिस इज़ वॉट काउबॉय बीबॉप शोज हाउ एग्जैक्टली लाइफ गोज ऑन। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स स्पाइक स्पीगल, एक बहुत ही कूल, सुआव, लेड बैक, ऑलवेज चिलिंग गाय। जब तुम स्पाइक को एपिसोड 1 में पहली बार देखोगे, यू विल सी हिम हैविंग फन विद एवरीथिंग ही इज डूइंग। व्हेनेवर ही इज फाइटिंग, उसके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल होती है। व्हेनेवर ही इज टॉकिंग टू समवन, वो एक सरकास्टिक और कूल वे में बात करता है। यू वॉन्ट सी एनी साइन ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस और एनीथिंग। धीरे धीरे जब ये सीरीज रिवील करना शुरू करती है कि इन कैरेक्टर्स के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था, you'll realize how broken these people actually are and इनके लिए अपने पास्ट ट्रॉमास से डील करना कितना डिफिकल्ट है। एंड नॉट जस्ट स्पाइक, सीरीज के बाकी कैरेक्टर्स भी इसी तरह से डेवलप्ड हैं। अनदर कैरेक्टर फे वैलेंटाइन, डैम मम्मी पापा ना देख लें वीडियो। एट फर्स्ट फे वैलेंटाइन बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश, अनोइंगली एंड डिस्ट्रस्टफुल लगती है, बट व्हेन हर स्टोरी इज रिवील्ड शी बिकम्स द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस शो। दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुल राइटिंग इज़। स्पाइक का दोस्त जेट ब्लैक, एक पूरा एपिसोड इसकी लव लाइफ पर डेडिकेटेड है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन फ्रॉम द पर्सन यू लव एंड द हार्ट ब्रेक वो इंसान पर क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। एंड आफ्टर वॉचिंग दैट एपिसोड यू गाइस विल लव दिस शो। इस शो का कोई साउंड ट्रैक तो ऐसा है जो कि एपिसोड खत्म होने के बाद घंटों तक तुम्हारे दिमाग में बजता रहेगा। इवन दो काउबॉय बीबॉप मेरी और मेरे दोस्तों की तरह बहुत पुराना हो चुका है, इट वॉज रिलीज इन 1998, इसका एनिमेशन आज भी पता नहीं कितने एनिमे और कितनी एनिमेटेड सीरीज से बेटर होगा। ये वो टाइम हुआ करता था जब आर्ट स्टाइल को फ्लैशी एनिमेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। हाँ, मैं नर्ड। ऑल्सो अगर रील्स देख देख कर ब्रेन रॉट लग गया है एंड यू वॉन्ट समथिंग वेरी एक्साइटिंग, दिस इज़ नॉट द सीरीज फॉर यू। इट्स जस्ट नॉट दैट। काउबॉय बीबॉप इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स इन इंग्लिश। इसे इंग्लिश में ही देखना बिकॉज इसका इंग्लिश डब जापानीज से बेटर है। जैसे मैं काउबॉय बीबॉप के और एनिमे से डिफरेंट होने की बात कर रहा था, मुझे एक एनिमे और याद आया विच इज़ ऑल्सो माई फेवरेट पीस ऑफ मीडिया ऑफ ऑल टाइम। I'll talk about that some other day. So guys, go ahead and watch these anime. I hope you liked the video. I hope you enjoyed the list. अगर कोई और रिकमेंडेशन हो कमेंट सेक्शन में बताओ. Press the like button, subscribe button, all the YouTube buttons you can see. मैं फ्यूचर में और भी ऐसे क्वेश्चनेबल कंटेंट बनाता रहूँगा. And as always, stay golden.